बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कायम रहने वाला हमेशा हमेशा, नहीं कोई माबूद तेरे सिवा। अपनी जान को खुदाए बुजुर्ग बुलंदी के लिए पनाह में देता हूँ, अल्लाह के सिवा नहीं कोई माबूद। मोहतरम नाज़रीन कराम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। अल-वाहिदु अल-बाइसु अल्लाह ताला के दो मुबारक नाम हैं। अगर आप परेशान हाल में हैं, अगर आप चाहते हैं कि माल और दौलत, कामयाबी और इज्जत मिले, दौलत पाने के लिए दिल में नूर पैदा होगा और आपका इजाफा भी होगा। आप हर तरह का अमल करके परेशान हो चुके हैं, आपके लाख कोशिशों के बावजूद आपको इजाफा नहीं हुआ। तरह तरह का आपने अमल कर लिया, फिर भी नाकामी मिली, कोई नहीं फ़ायदा मिला, आपको कोई नहीं रिस्पॉन्स मिल पाया। इस अमल को आप कर लें, 100% की गारंटी देती हूँ कि इज्जत, शोहरत, कामयाबी, दौलत सब कुछ मिल जाएगी। आप अगर बरसों से अल्लाह ताला से दुआ कबूल करवा रहे हैं, फिर भी कबूलियत नहीं हो रही है, इस अमल के बाद आप सोच नहीं सकते हैं आपका कहाँ कहाँ से इजाफा होगा। अल्लाह ताला तो बहुत बड़ा मेहरबान है। अगर रो कर गिड़गिड़ा के अल्लाह ताला से दुआ करी जाए तो अल्लाह ताला तुरंत उसी वक्त दुआ कबूल फरमाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ये दो नाम इतने फजीलत वाले हैं और इतने बरकत वाले हैं, अगर आसमान की तरफ हाथ उठाकर और चाँद की तरफ देखकर ये दुआ को कर लिया तो कौन ऐसी दुआ है और कौन ऐसी हाजात है कि दुआ नहीं पूरी होगी। अल्लाह ताला उसी वक्त दुआ कबूल फरमा देता है। सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के तरफ आपका वजूद हो और आपका पूरा पूरा ध्यान अल्लाह की तरफ हो। जैसे हम मुंह से निकालेंगे और जो जो हमारी दुआ होगी, उसी वक्त अल्लाह ताला दुआ को कबूल फरमा लेता है। तसव्वुर सिर्फ अल्लाह के तरफ हो और हम अल्लाह ही पे डिपेंड हैं, तो अल्लाह हमें क्यों नहीं देगा। बहुत लोग कहते हैं कि हमारी दुआ नहीं कबूल होती है, तो दुआ के वक्त जब उनका दिल और दिमाग कहीं और रहेगा, अल्लाह की तरफ नहीं रहेगा, तो उसकी दुआ कैसे कबूल हो जाएगी। ये आपका 11 रातों का अमल है ईशा नमाज के बाद। और पहले आपको करना क्या रहेगा, बावजू हो जाएं और आप कहीं खुली जगह पे बैठ जाएं। जैसे छत हुआ, छत पे बैठ गए। अगर आपका बड़ा आंगन है तो आंगन में बैठ जाएं, कोई सहन है तो सहन में बैठ जाएं। इसी तरह से हमको आसमान की तरफ और चाँद की तरफ देखकर दुआ करनी रहेगी। पहले आप कहीं बैठ जाएं, बैठकर एक तस्बीह इस्तग़फ़ार पढ़ लें। फिर इस्तग़फ़ार पढ़ने के बाद छत पे अपने चले जाएं और छत पे खड़े हो जाएं। अगर छत नहीं है तो बड़ा आंगन हो, कोई सहन, उसमें खड़े हो जाएं। खड़े होकर अव्वल आखिरी आपको 11-11 बार दुरूद पाक पढ़ना होगा, जो भी दुरूद पाक आपको आती है। और एक तस्बीह आपको पढ़ना रहेगा, अल-वाहिदु अल-बाइसु अल-वाहिदु अल-बाइसु अल-वाहिदु अल-बाइसु। आपको इस तरह से पढ़ना रहेगा, हाथ उठाकर, और अल्लाह के बारगाह में आपको दुआ करनी रहेगी। और आपका पूरा तसव्वुर अल्लाह की तरफ हो और दुआ करते रहें खड़े होकर, चाँद के तरफ देखकर। आपको 11 दिनों तक आपको इस तरह से करना रहेगा ईशा नमाज के बाद। कौन ऐसी दुआ है, आपकी कौन ऐसी हाजत है कि नहीं पूरी होगी। 11 दिनों के अंदर अंदर इंशाअल्लाह ताला आपकी पूरी हो जाएगी। और आप जिस जगह अमल करेंगे वहाँ कोई ना हो, आपको तन्हाई में अमल करना रहेगा। 11 दिनों का अमल रहेगा। फिर देखिएगा 11 दिनों के अंदर अंदर आपको कितनी खुशखबरी मिलती है। जब भी इस अमल को आप करेंगे तो पहले एक तस्बीह आपको इस्तग़फ़ार करना रहेगा, उसके बाद इस अमल को करना रहेगा। चाहे आपकी जैसी भी हाजत हो, अगर आपकी बच्चों की शादी नहीं हो रही है, या तो कामों में इजाफा नहीं हो रहा है, बिजनेस आपका टूट गया है, या तो कोई बीमारियों में मुब्तला है, या तो बच्चों की पढ़ाई लिखाई नहीं चल रही है,
یہ جو دو اللہ کے نام ہیں، یا واحدو یا بائیسو، یہ دو نام میں ہر طرح کی حاجتیں چھپی ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرما دیتا ہے۔ اس دعا کے بعد کوئی حاجت رد نہیں ہوتی ہے۔ جتنے لوگ اس عمل کو کیا، خوشیاں قدم چومتی ہے۔ جو شخص بہت پریشان حال میں ہے، آج اس کے گھر پہ کیا نہیں ہے، اس نے سب کچھ پا لیا۔ اس دعا کی اتنی فضیلت اور برکت ہے، اور اللہ تعالیٰ اس میں مال اور دولت اتنا عطا فرماتا ہے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، جو پریشان حال میں ہیں ان تک پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ اس کا اجر آپ کو بھی دے گا۔ اگر آپ کسی کا اچھا کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کا اچھا کرے گا۔ جس طرح سے ہم نے وظیفہ بتایا، ٹھیک اسی طرح سے کریں، کہیں سے مس نہ ہو جائے۔ آگے ایسی ویڈیو کے ساتھ ہم ملتے رہیں گے۔ آمین یا رب العالمین۔